अब दूसरा क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र, जो बस आज किताबों और लोकगीतों तक ही सीमित हो गया है। जहाँ सांस्कृतिक विरासत की इतनी लंबी महान परंपरा हिंदुस्तान में रही है, वहाँ पर अगर सांस्कृतिक मंत्रालय से लेकर किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का काम अगर हम देखेंगे तो कुल कुछ सीमित स्थिति तक और खास करके पुरानी चीज़ों को संजोने तक ही रह गया है। क्या इसको हम समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए और विकसित नहीं कर सकते? आज भी दुनिया में एकमात्र अगर कोई संस्कृति बची है तो वो हिंदू संस्कृति है मित्रों। इस पर अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो शायद बाकी जैसे सांस्कृतिक देशों का खाका अंदर से खोखला हो गया है, सिर्फ बाहर से ठीक दिखता है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान का नहीं होने देंगे हम आगे। यह हर भारतीय को आज स्वतंत्रता दिवस पे संकल्प लेना पड़ेगा। समाजशास्त्र यह कहता है कि किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य देखना हो तो उस देश के युवाओं के मस्तिष्क में क्या सपने, क्या विचार है, उसको देखिए। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। हिंदुस्तान के युवाओं के मस्तिष्क में क्या सपने हैं, हम एक प्रचारक के नाते जब करीब से देखते हैं तो वे सपने व्यक्तिगत विकास के ही ज़्यादा नजर आते हैं, जिसमें संकुचित भाव भी ज़्यादा है। समाजशास्त्र आगे यह भी कहता है कि उस देश के युवाओं के मस्तिष्क के साथ यह भी देखो कि उनके मुंह में, उनकी जुबान पर क्या गीत है। याद कीजिए, जब हमने हजारों साल की गुलामी के साथ संघर्ष किया तो देश के वीर युवाओं के मुंह पर क्या गीत रहे होंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला से लेकर अपने सर्वस्व को देश के लिए समर्पित करने वाले गीत जिस देश ने गाए, आज़ादी के बाद आज 74 साल बाद हमारे युवकों के मुख में ऐसे गीत है जो चिंता निर्माण करते हैं, जिनमें राष्ट्र नाम का कोई प्रेम स्नेह है कुछ भी नहीं। मैं मानता हूं कि मनोरंजन क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे युवकों के मुख में क्या गीत है हो, यह मनोरंजन गाते बजाते हुए यह क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र यह सब तय कर सकता है। लगभग 30 साल से 26 जनवरी 15 अगस्त को जो देशभक्ति गीत हम बजाते हैं, हिंदुस्तान का संगीत क्षेत्र, बॉलीवुड, तमाम प्रकार के संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मुझे यह जवाब दे दे कि हम जो ये 30-40 साल से पुराने गीत आज तक देशभक्ति के बजाते हुए आए हैं, नए गीत हम आज तक क्यों युवाओं में, युवकों के मुख पर वो गीत नहीं ला सके? क्या कारण है इसके पीछे? राष्ट्रसंत जी का एक बार का प्रसंग है कि वो रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ युवा मित्र हमारे रोड के साइड में गाना गा रहे थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। यह गीत सुनकर बड़ा दुख हुआ राष्ट्र संत जी को। उन्होंने कहा कि मेरे देश के युवकों के मुंह पर अगर ऐसे विषय भरे गीत रहे तो कैसा होगा इस देश का। उसी समय उन्होंने पेन और डायरी निकाल ली और उसी तर्ज पर एक गीत लिखा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर की तर्ज पर। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन, भारत की इस आज़ादी पर परदेश की नजर ना लगे, अरे तू सुन। वो यही आज का मेरा विषय है, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। क्या यह राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है आज? अगर समाजशास्त्र की व्याख्या यह कहती है कि युवाओं के मुख में कौन से गीत हो, तो यह राष्ट्र की चिंता का ही विषय है मित्रों। इसीलिए मस्तिष्क, मुंह